ओके सो सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। आई थिंक आपको जिन्होंने भी लिंक शेयर किया होगा आपको एथिक्स बताए होंगे, रूल बताए होंगे कि आपको फर्स्ट आपको क्या करना है, अपना वीडियो ऑन करना है और अच्छे से आप एक्टिव तरीके से बैठ जाओ। ठीक है, ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे कोई भी आपको मतलब डिस्टरबेंस ना हो। बिकॉज अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे साइड से शोर वगैरह हो रहा है तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ना समझ आएगा और ना ही आप अच्छे से एक्टिव रहोगे सेशन में। ओके देन बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर लो सभी। हाँ जी, सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो। बाकी आज का जो सेशन है आप सबको पता है क्या सेशन है, क्यों मतलब रखा गया है। स्पेशल सेशन है, ओनली उनके लिए है जिनको जस्ट अभी मतलब सीरियस लोग हैं, जिनको बस 2cc प्लान मिला है, उनके लिए ही है बस, है ना। और इसमें आज मैं रहूंगी होस्ट, बाकी साथ में एक स्पेशल गेस्ट है। आई थिंक आप सबके लिए सरप्राइज भी है एंड शायद किसी को पता भी होगा अगर आपने अच्छे से लिंक रीड आउट किया होगा तो। तो हम इनवाइट करते हैं हमारे बीच जो हमारी मतलब ईगल क्लब के फर्स्ट गर्ल, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। हाँ, फर्स्ट गर्ल सीनियर मैनेजर है एंड वो हरियाणा से है, प्रमिला मैम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो मतलब मेरी सीनियर भी है और साथ में। हाँ जी, सॉरी कॉल आ गया था। तो स्पेशली मैंने मैम से टाइम लिया था मतलब आज सेशन होस्ट करने के लिए। आप सबको कुछ भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है 2cc के रिगार्डिंग जो भी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं ना। तो वो मतलब स्पेशली आज मैम उसका आपको सोल्यूशन देंगे। पर्सनली सोचो, ऑलरेडी बिजी शेड्यूल रहता है फिर भी वो आप सबके बीच आई है। तो आप सभी, मैं आप सबसे एक ही चीज बोलूंगी, अच्छे से आप सभी वीडियो ऑन करके अच्छे से एक्टिवली मतलब बैठो। और कुछ भी आपको पूछना है आप डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हो। तो हम सभी मैम को इनवाइट करते हैं। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ज्योति जी, कैसे हो आप? हाँ जी मैम, बढ़िया। एंड मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला हमारे लिए, हमको सोल्यूशन देने के लिए आए हो आप, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी वेलकम। हाँ जी ज्योति जी, शुरू करते हैं आपका सेशन। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लूँ, इनके बारे में जान लूँ, और आपके क्वेश्चन मैम ने बोला है कि मैं लूंगी तो वो मैं एंड में लूंगी। अभी जिनकी वीडियोस ऑफ हैं फास्ट अपनी वीडियोस ऑन कर लें, अदरवाइज मैं आपको इस सेशन से रिमूव कर रही हूँ फास्ट। ज्योति जी आप को होस्ट हो, आप एक एक पर्सन को रिमूव कर दें, मैं जब तक इंट्रोडक्शन ले रही हूँ। जिनकी वीडियोस ऑफ हैं फास्ट आप रिमूव कर दें, क्योंकि उन लोगों के लिए ये सेशन है ही नहीं। फर्स्ट मैं पूर्णिमा चौहान, अनम्यूट करें अपने आप को। आप कर सकती है, लेफ्ट में ऑप्शन है आप माइक का, उस पर आप टैप करेंगे आपको। जी मैम, हो गया। हो गया है, ओके। अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और अभी क्या करती हैं? कब मिला है आपको 2cc प्लानिंग? मैं असम से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा चौहान है। हम्म। वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके। वैसे ना मेरे को ये पता नहीं है कार्बी कौन है, बट मैंने सुना बहुत है कार्बी लोग हैं मैम वो, कार्बी लोग हैं मैम वो, ज्योति जी बहुत बोलते हैं कार्बी लोग कार्बी लोग। तो ये है कि सुना बहुत बार है बट पता नहीं है। शायद आपकी कास्ट होगी वो, या कोई जी समूह मैम। है, नहीं समुदाय नहीं, जैसे हिंदू हमारा समुदाय कास्ट। या फिर कास्ट है? ओके ओके। अभी स्टडी वगैरह कहाँ तक हुआ है आपको, और कितने टाइम से आप क्लासेस वगैरह अटेंड करिए? आपको 2cc प्लान कब मिला है ये बताइए, आप मुझे बताइए। मैं अभी 5-6 दिन हो रहा है मैं अटेंड कर रही हूँ। अभी मुझे 2cc प्लान नहीं मिला है। आपको 2cc प्लान नहीं मिला है? मिला होगा आपको, पता नहीं होगा कि 2cc किसे आज बोलते ही हैं। मिला। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 2cc। आज अच्छा, ही मिला टू प्लान। सीसी कंप्लीट नहीं हुआ था इसीलिए तो मेरे सेशन में है। 2cc कंप्लीट हो जाता तो आप काम शुरू कर देते ना, काम शुरू नहीं हो रहा है, वही तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मेन इशू क्या आ रहा है आपको अभी 2cc करने में?
क्या इशू आ रहा है? पैसों का इशू मतलब होगा। कैसे हो? हाँ है। पैसों का issue। सबसे क्योंकि पहला इशू तो यही होता है, घर पैसों से का। मांगना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा एक चीज बताओ, फैमिली सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी तक तो बस मम्मी और दीदी को मालूम है। अरे वो बस नहीं है, मम्मी और दीदी सपोर्ट करिए तो अभी तक पापा बहुत नहीं है। जानते, भैया भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, वो सपोर्ट करेंगे भी नहीं, अगर जान भी जाएंगे तो रेयर चांस है, 5% चांस है कि वो सपोर्ट करेंगे। जिस चीज के सबसे ज्यादा हाई चांसेस थे ना आपको जहां से सपोर्ट मिल सकता था, तो वो आपकी मम्मी और दीदी ही हैं। आपको पता है मुझे किसने सपोर्ट किया था इस बिजनेस के लिए? डायरेक्टली तो मम्मी ने भी नहीं किया था, बस दीदी ने ही किया था। आपकी तो दीदी हाँ कर रही है, पता फिर है। आपको तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है कि नहीं? नहीं मैम, जी ऐसा मैम। थोड़ी है, मुझे तो प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद नहीं आएगी। इस सेशन में आपको सारे सॉल्यूशन दूंगी, जिसके बाद आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएगी, ठीक है? मतलब सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपके सारे सवालों के। जी। आप यूं बोलोगे मैम मैं तो कल ही 2CC रेडी हूँ करने के लिए, मुझे बस अब स्टार्ट करना है। हाँ जी, संगीता देवी आप अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। ओके, अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके गाइडर कौन है? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं होजाई से हूँ। मेरा विलेज सिंगारी बस्ती है। ओके, आप भी हो जाइए और साउंड से, ओके। आपकी स्टडी कहाँ तक हुई, ग्रेजुएशन हो गया? यस मैम, हो गया ग्रेजुएशन। ओके, 2CC में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वही मैम, मनी का इशू है। मनी का इशू है, और कोई इशू नहीं है? फैमिली सपोर्ट है? फैमिली को तो पता नहीं अभी भी, पापा को नहीं पता है, भैया को पता है बस। भैया सपोर्ट कर रहे हैं? भैया हाँ बोल तो रहे कि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम करो करके, वही ओके, बोल रहे हैं। फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो हम्म। प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे घर में हम्म। आपको कोई भी सपोर्ट ना करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के तो सपोर्ट करें फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई बात नहीं, जो यस मैम। आपके कंफ्यूजन है, जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो मैं आज क्लियर कर दूंगी, फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। हाँ जी, सायल देवनाथ, उज्जवल जी, इनको प्लान मिला है उज्जवल जी? इनकी वीडियो ऑन क्यों नहीं? ओके, वीडियो ऑन हो गई है, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करो। नाम बोलते ही वीडियो ऑन हो गई, इसका मतलब ये पता था वीडियो ऑन रखनी है। हेलो, हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आप कहाँ से हो, आपका नेम क्या है? मेरा नाम साहिल देवनाथ, मैं त्रिपुरा से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ। ओके, आप सुचित्रा मैम की टीम से हो। हाँ हाँ मैडम, हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, कब मिला आपको 2CC प्लानिंग? तो इससे लिंक क्या मतलब क्या है मैडम, आप फिर से बोलिए। 2CC प्लान मतलब आपको कब मिला कि इतने के आपको प्रोडक्ट लेके काम स्टार्ट करना है? कब पता चला 40,000 के प्रोडक्ट लेने हैं? हाँ, कल कल पता है मेरा। कल पता चला? अच्छा, डर गए थे या फिर अच्छा लग रहा था कि कोई बात नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले बहुत तो बड़ी बात पहले नहीं है? तो पहले तो ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, बट 40,000 बहुत मेरा मनी इशू है इधर, इसलिए। पहले तो सबको बहुत अच्छा लगता है, जब 40,000 पता चलता है तो थोड़ा कम अच्छा लगने लग जाता है, ऐसा ही होता है। नहीं नहीं मैडम, मैं पहले से ही पता है जो 40,000 लगेगा। अच्छा, पहले से पता था फिर भी क्लास लगाई? हाँ 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 हाँ। ओ, ये बात। अच्छा, आपको जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इतना बोल सकती हूँ, मेरे से आपको कम प्रॉब्लम आ रही होगी आज भी, इतना मैं 100% श्योर हूँ। तो अगर मैं मेरी प्रॉब्लम शेयर करके आपको सोल्यूशन दूं तो आपको क्या लगता है, आप कर लोगे डन? हाँ, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, बट पहली प्रॉब्लम तो मानी इसी है, और कोई नहीं है प्रॉब्लम। इशू ही तो है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ एक भी पर्सन ऐसा नहीं बैठा जिसको मनी इशू नहीं है, सबको मनी इशू है। और मनी इशू है इसीलिए हम फॉरएवर में आए हैं। आपको क्या लगता है, मैम ने बहुत सारे पैसे घर में पड़े थे इसलिए फॉरएवर स्टार्ट करी थी? मैं जिंदगी में कभी फॉरएवर ना करती अगर मेरे पापा के 50-60 किले होते और मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम ना होती, कसम से। मैं देखती भी नहीं इस साइड, मेरा मकसद ही ये होता ही नहीं कि मेरे को कामयाब बनना है, ये करना है, वो करना है। वो पता है क्यों आता है? वो मिडिल क्लास लोगों को ही चुल मची होती है कामयाब होने की। अमीर लोग थोड़ी ना बोलेंगे हमें कामयाब होना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें आगे बढ़ना है। आपको लगता है बोलेंगे? नहीं नहीं है मैडम। अरे उनके पास वो सब ऑलरेडी है जो हमें चाहिए। हम क्यों बोलते? क्योंकि हमें, हमारे पास वो है नहीं। जिस चीज की कमी होती है ना, इंसान उसकी तरफ भागता है। इसीलिए हम अमीरी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हम गरीब हैं। सिंपल बात ये है। हाँ हाँ। और प्रॉब्लम हाँ इसीलिए आ रही मैडम। है क्योंकि हम गरीब हैं, और अमीर बनने का रास्ता क्या है? हमारे पास फॉरएवर है, इसलिए हमें फॉरएवर करनी है, ठीक है?
कोई ना, मैं आपको हाँ हाँ। सारे सॉल्यूशन दूंगी, ध्यान से सुनना। और इतना बोल देती हूँ, अगर वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करे आपका 2cc डन हो जाएगा। वैसे सुचित्रा मैम काफी सपोर्टिव, आपको प्रॉब्लम वैसे वो आने नहीं देंगे, बहुत अच्छी लड़की है मैं बता दूं। मतलब मेरी टीम में कुछ एक लोग मेरे फेवरेट है, वो भी मेरी एक फेवरेट में से एक पर्सन है, वो बहुत अच्छी, बहुत एक्टिव, कहीं दिक्कत नहीं आने देगी आपको वो। वो बोलती है मैं खून तक दे सकती हूँ मैम अपने पर्सन के लिए, अब आप सोच लो कितना सपोर्ट कर सकती है वो आपको। अच्छा, तनिष्का, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन कर। सायल, अगर आपकी तरफ नेटवर्क इशू नहीं है तो आप वीडियो ऑन रखें, ठीक है। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ, वीडियो ऑन रखना है, अच्छे से फोन आगे रख लो, वीडियो ऑन करके आराम से बैठो, बस 85 मिनट का सेशन होगा इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ जी, तनिष्का मैम अनम्यूट कर। म्यूट अनम्यूट। हाँ, म्यूट कर लो, चाहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको लास्ट में म्यूट करूंगी, तब तक मैं ठीक है आपसे ठीक है कोई बात नहीं करूंगी, बस ठीक है आपको ठीक है। सवालों के जवाब दूंगी आपके। तनिष्का अनम्यूट करें। हेलो तनिष्का, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो आपके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होगा माइक का, उसको आप टैप करोगे, आपकी मेरी तक वॉइस आ जाएगी। ओके, कंचन जी आप कर लीजिए, अनम्यूट करें। आपकी गाइडर नेहा मैम है। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। ओके ओके, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? मैं उत्तराखंड बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, हाँ मुझे पहले ही पता था, इतना तो मुझे गेस था कि आप उत्तराखंड से ही हो। अच्छा, हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मतलब आप हाउस वाइफ तो मैं ऐसे देखती हूँ जिनको करना ही होता है और वो कर ही लेती हैं एट द एंड, चाहे उनको जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए। मैंने ऐसी हाउस वाइफ भी देखी, चाहे वो गहने गिरवी रख के अपना 2cc करे, बट वो करती है, क्योंकि उनको जिंदगी में ना रोटी सब्जी बनाने और घर की साफ सफाई के अलावा कोई काम मिल जाता है जहाँ पे उनके पैसे आ सकते हैं और थोड़ी उन्हें आजादी मिल सकती है। ऐसा है कि नहीं? फॉर एवर ऐसी उम्मीद आपकी जिंदगी में लाई है कि नहीं? हाँ जी मैम, जब से मैं जुड़ी हुई हूँ मैंने इस चीज को देखा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई होगा करके, पर फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। हो ही नहीं पहले तो सकता। था, फिर अभी मैंने बता भी नहीं रखा है हस्बैंड जी को कि ये है मनी इशू, वो तो मना कर देंगे डायरेक्ट कि मेरे को पता है, फैमिली वाले तो पहले से ही मना कर रहे थे। तो फिर भी ये है कि हाँ भाई करना है, कहीं ना कहीं से करके मतलब एडजस्ट कर रही हूँ अभी। नेहा जी, एक काम करो, आप कुंती जी को बोलो मैम आपको बुला रही है, वो 15 मिनट बाद भी आ सकते हैं, ठीक है, रेडी होके। उनको सेशन का लिंक शेयर कर देना, ये आपको काम कर। ओके हम्म। कंचन जी, कोई बात नहीं, आपको जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। एक चीज मैं आप सबको बोल देना चाहती हूँ, आपको आफ्टर 2cc बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और उस सपोर्ट का एक एग्जांपल मैं आप सबके सामने हूँ, अगर आपके अपलाइंस को सपोर्ट नहीं होता तो आपके सीनियर मैनेजर कभी भी सेशन में आप 4 लोगों के लिए नहीं आती, है ना? जी आपको क्या मैम। लगता है कोई भी इंसान जिसकी लाख प्लस इनकम होगी वो आपसे आके पर्सनली बात करेगा, आपको बोलेगा कि आप ये काम करो आपको लाख रुपए इस चीज से आएंगे? वो बताएगा भी नहीं कि इस चीज से ऐसा हो सकता है, वो बोलेगा मैं कमा लूं तुम नहीं कमाओ। बट यहाँ पे एक चीज है, जो इंसान कामयाब हो गया उसका एक ही मकसद होता है कि उसे मैक्सिमम लोगों को कामयाब करना है, और उसी सोच का आप लोग एक हिस्सा हो, और कल को आपकी ऐसी सोच होगी जिसके लाखों लोग हिस्सा होंगे, है ना? तो आज जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम आना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको बताएंगी कि आपके लिए बिजनेस जरूरी क्यों है। आप जब 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 प्रॉब्लम फेस करोगे तब तब आपका वाई स्ट्रोंग होगा कि आपको 2cc करना क्यों है। आपको पैसों की प्रॉब्लम है तो उस टाइम आप और थोड़े स्ट्रोंग हो जाइए कि आपको 2cc क्यों करना है। जब आपके घर में ना 10 रुपए भी आपको देखने के ना मिले, तब आप और स्ट्रोंग हो जाइए कि आपको 2cc क्यों करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको इंडिकेशन दे रही है कि आज 10 रुपए नहीं, आज 10,000 नहीं है ना, कल को अगर कोई फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें हेल्थ इशू हो सकता है, जिसमें आपका बच्चा बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल की कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, या आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ, या मतलब जितनी लड़कियां उनके पापा भाई किसी के साथ, तो आपके पास आज 10,000 नहीं है तो कल को उस इमरजेंसी में कहाँ से आएंगे? सुचित्रा मैम है, इनके पापा को कैंसर है अभी करंटली, कीमो लगता है। आप सोचो ये लड़की उस टाइम सोच लेती मेरे घर में कर्जा है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं 2cc नहीं करती। आज देखो, 1 साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज ये 2 लाख के अराउंड उससे प्लस प्लस पैसे कमा चुकी हैं यहाँ से। उस टाइम ये सोच लेती मेरे घर में नहीं है मैम 10 रुपए, अभी मैं नहीं कर सकती फॉर एवर, और मुझे नहीं करनी, मुझे तो अपनी पढ़ाई करती। आज ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हैं। आप सोचो, इनके पापा को कीमो लगता है, और आपको पता है कैंसर में कीमो कितना महंगा लगता है।
मैं अनम्यूट भी करूंगी 2 मिनट के लिए। वैसे ऐसा है नहीं कि किसी को मैंने अनम्यूट करना है आज के सेशन में, मुझे खुद ही बताना है, बट ये सेशन में है तो मुझे ध्यान आ गया। सोचो अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो हमारे घर वाले 10 लाख भी ले आएंगे। इसका मतलब पता है क्या है? पैसों की प्रॉब्लम किसी के घर में नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? घर वालों को ट्रस्ट नहीं है कि इस काम से आपका करियर बन सकता है। आपको क्या लगता है मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम थी बहुत सारी थी, बट मेरे पापा को मांग तांग के उधार पे ब्याज पे हर जगह पैसे मिल जाते थे। उस टाइम भी वो ब्याज पे उठा के दे सकते थे, बट मेरे पापा को क्या था, इसमें प्रोडक्ट बेचेगी, इसमें बंदे जोड़ेगी, इसमें कोई करियर नहीं है, ये फालतू का काम है, मतलब ये लगता था, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इवन 2cc होने के बाद उन्होंने इतनी ऑब्स्टेकल रख दिए लाइफ में कि ये काम ये ना करे, अगर ये काम करती है तो बेइज्जती होती है लड़कियों को, तो खास करके इज्जत पे आप बनती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बहुत सारी लड़कियों को तो ये भी बोला जाता है ये काम इज्जत का काम थोड़ी है। हमारे यहाँ हरियाणा में तो फेमस है ये डायलॉग, ये इज्जत का काम थोड़ी है, लड़कों से बात करनी होती है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी प्रोफेशन में लड़के लड़कियां काम करते हैं, हाउस वाइफ काम करती है, सेम एज इस प्रोफेशन में भी लड़के भी काम करेंगे, लड़कियां भी करेंगी, और सब लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और इतना मैं गारंटेड साइन करके दे सकती हूँ, जितनी रिस्पेक्ट और जितने अच्छे लोग इस बिजनेस में आपको मिलेंगे ना, आपको एक सत्संग में भी और एक मंदिर में भी उतने अच्छे लोग नहीं मिल सकते। ऐसा पता है क्यों बोल रही हूँ? मैं खुद ब्यास जाती हूँ बचपन से, वहां पे मैंने इतने घटिया लोग भी देखे हैं और बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं, बट मैं फॉरएवर के सक्सेस डे में गई हूँ, वहां मैंने सिर्फ अच्छे लोग देखे हैं। हालांकि उनकी एज 18 19 20 साल होती है। अगर आप कोई मंदिर में भी जाओगे ना, 18 19 20 साल वाले लड़के सिर्फ लड़कियों को ताकने आते हैं, उन पे लाइन मारने आते हैं, बट फॉरएवर के सक्सेस डेज में लोग वहां सिर्फ कामयाबी की बात करते हैं, सिर्फ वो अपने आप को स्टेज पे देखते हैं, बस वही। और ऐसा ना मैं नहीं बोल रही, ऐसा तो मैं अब बोल रही हूँ, ऐसा मेरी दादी ने आके मुझे बोला था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम, जब मैं मैनेजर बनी थी, वो सक्सेस डे हमारे साथ अटेंड करने गई थी, वो जाके बोली कि कभी हम नहीं रोकेंगे कि तुम सक्सेस डे में जा रही हो, फॉरएवर में लोग इतने अच्छे ऐसे तो मैंने सत्संग में नहीं देखे। क्योंकि मेरी दादी को कम से कम कितने 40 साल प्लस हो गए होंगे ब्यास जाते हुए। वो उन्होंने खुद मुझे ये लाइन बोली, इसीलिए मुझे याद आ रही है। तो आप इस चीज से निश्चिंत हो जाओ कि आपको यहाँ खराब लोग मिलेंगे ऐसा वैसा, घर वालों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आज से 5-7 साल पहले जब तक इंडिया में लॉकडाउन नहीं आया था, तब तक घर वालों को फोन भी ये लगता था कि फोन में क्या पढ़ाई होती है, फोन तो फालतू की चीज है, फोन तो जस्ट टाइम पास वाले लोगों के लिए। आज मुझे बता दो, एक 5वीं क्लास के बच्चे के पास भी फोन है या नहीं? है ना? टाइम बदला, लोग बदल गए, सोच बदल गई, सब चीजें हो गई। बट वहीं मेरे टाइम में हमारे घर में ना टीवी है, फोन मुझे 12th में भी मुश्किल से मिला था। उस टाइम भी मेरे पापा को थोड़ा थोड़ा यूं था पढ़ाई है, घर वालों को तो सबको लगता था फालतू काम कर रही है, फोन में कुछ नहीं पढ़ाई होती। अब सिंपल एक चीज है, घर वालों को इन्फॉर्मेशन तक नहीं है इस बिजनेस की। कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें नेगेटिव करते हैं, बट सच्चाई बता दूं, हमारे घर वालों को इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। नॉलेज होना तो बहुत दूर की बात है। आपने 5 दिन की क्लास लगाई है जैसे मैंने लगाई थी, मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई थी, अगर आपको वही प्रॉब्लम है तो आज के सेशन में मैं वही आपको सोल्यूशन दूंगी जो मैंने उस टाइम अपने लिए सोल्यूशन निकाले थे। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इतना बोल देती हूँ, इस सेशन में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि सब बोल रहे हैं मेरी दीदी सपोर्ट कर रही है, मेरी मम्मी सपोर्ट कर रही है, मेरे पापा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? और हाउस वाइफ के लिए स्पेशली हर हाउस वाइफ को मैं एक चीज बोलती हूँ, आपके पास तो दो दो घर हैं, आपके हस्बैंड है, आपके मम्मी पापा हैं, आधे इधर वाले हेल्प करे, आधे इधर वाले हेल्प करे, तो भी आप कर सकते हो। आपको तो डबल सपोर्ट है, सोचो। नहीं भी सपोर्ट है तो इनडायरेक्टली हेल्प ले लो। कुंती जी शायद आएंगे इस सेशन में, वो आपको बताएंगे उन्होंने इनडायरेक्टली कैसे सपोर्ट लिया था अपनी 2cc के लिए, और अपने मायके वालों से ही लिया था। और हाउस वाइफ को तो मैं सिंपली एक चीज बोलती हूँ, अगर हम अपने मायके जाते हैं, हर गर्मी अभी आई हुई है जून की छुट्टियां, 5,000 के बिना हम घर से वापस आ जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की लड़की 4-5 हजार का खर्चा अपने पेरेंट्स का करवा के ही आएगी, और घर वाले कर देते हैं। पता है क्या है? कन्या है, लड़की शुभ होती है, लक्ष्मी है, लड़कियों को देने से कौन सा धन कम होता है? अरे फिर आपकी 2cc करवाने से उनका धन कम नहीं हो रहा, बढ़ेगा, क्योंकि हमारा तो बड़ा है भाई, सब कुछ दिया है फॉरएवर ने। सबसे बड़ी बात है ऊपर वाले ने हमें फॉरएवर दी, उससे भी बड़ी बात है फिर उस फॉरएवर में हमें सब कुछ मिला जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी शायद हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। और इसीलिए मैं इस सेशन में आई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी सुन के ना बहुत सारे लोग ऐसे डिसीजन बना पाएंगे जिनको लगता है मैम पता नहीं यहाँ कुछ होगा कि नहीं, चलो 2cc कर लूं, घर वालों से लड़ लूं, मैम तो बन गई, मैम लड़ी, कोई बात नहीं, उनका टाइम अलग था, बट अगर आज मैंने लड़ाई कर ली या मना लिया या जो भी कर लिया, मैंने 2cc कर लिया, क्या पता मुझे वो चीजें ना मिले। आपको आज इन सारे सवालों के जवाब देने में आई हूँ, ठीक है? तो ध्यान से एंड तक आप ये सेशन अटेंड करना। हाँ जी ज्योति जी, आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो अभी।
हाँ जी मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जैसे आपने ऑलरेडी अपना इंट्रो दे ही दिया है, तो मतलब ये जानना था यह सब लोगों को यही कि मतलब आपका जो ये मतलब फॉरएवर का जर्नी जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ। 1 मिनट वेट करना। जी। फॉरएवर देखो, सब लोगों ने ना मेरा पॉडकास्ट देखा ही हुआ है। फॉरएवर का जर्नी मेरा बाय चांस नहीं हुआ था, बाय चॉइस, सॉरी, बाय चॉइस स्टार्ट नहीं हुआ था, बाय चांस स्टार्ट हुआ था। मतलब फॉरएवर में आने का मेरा डिसीजन नहीं था। मैं हमेशा बोलती हूँ, गॉड ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और उस ऊपर वाले ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि प्रमिला फॉरएवर कर ले, फॉरएवर से तेरी लाइफ में सब कुछ हो सकता है। और ये सब बोलने की बातें नहीं है। आज जो मैं प्रेजेंट दिखा रही हूँ वो उसी की बदौलत है, जो आज से 6 साल पहले मैंने ये सोचा था कि फॉरएवर में ऊपर वाला तेरा साथ दे रहा है और फॉरएवर में तेरा सब कुछ होगा। उस टाइम बस एक उम्मीद थी और आज वो प्रेजेंट है, वो रियलिटी बन चुका है। अगर उस टाइम मैं सोच लेती कि नहीं कुछ नहीं होने वाला और अननोन लोग तुझे बिजनेस बता रहे, एक बस में तुझे कार्ड मिल गया उस पे तू ट्रस्ट कर रही है, ये ऐसे ही इसमें शॉप में बैठे हैं यहाँ क्या लाखों की बात कर रहे हैं, और लोगों ने ये भी बोला ये फेक चेक दिखाते हैं, फेक इनकी गाड़ियों के नंबर है, और ये अगर 1 साल में कोई यूं लाखों रुपए कमा ले तो बाहर लोग जॉब क्यों करे। मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी। बट फिर भी मैं बता देती हूँ, जब ऊपर वाला साथ होता है, जब उसे हमें सही रास्ते पे चलाना होता है ना, तो इन डायलॉग्स का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। हम ना फॉरएवर की धुन में सवार होते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। मुझे पता नहीं कैसे इतना ट्रस्ट हो गया कि मेरा यहाँ सब कुछ होगा और मैं मैनेजर बनूंगी, मेरी लाख रुपए इनकम आएगी। और शायद उसी ट्रस्ट के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंच भी पाई। तो ऐसा था ज्योति जी कि एक अननोन पर्सन ने कार्ड दिया था, फिर हम दोनों सिस्टर ने मिलके इस वर्क को स्टार्ट किया। और अभी तो मैं करंटली सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। स्टार्ट आपकी तरह ही बिल्कुल 3 दिन काम को ना समझ पाना, लोगों के ताने, फिर घर वालों का सपोर्ट ना करना, वो सब चीजें सेम थी जो आगे आगे आप सुनोगे। हाँ जी ज्योति जी। यस मैम। मैम मेरी एक क्वेश्चन थी सेकंड कि आपको जैसे टू सीसी करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आया था, और आप वो दिक्कत मतलब जो भी प्रॉब्लम थे उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला था, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है टू सीसी का। जी। अच्छा, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैं ये बोलने वाली हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की होती है, और दिक्कत ही कुछ नहीं है जिंदगी में। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को क्या दिक्कत होगी बताओ टू सीसी करने में। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की थी। बट पता है क्या है, एक चीज दिख रही थी मुझे कि प्रोमिला एक मैनेजर लेवल है, वहां पे लाख रुपए इनकम है। फिर उस लाख रुपए के आगे वो छोटा था, 35-40 हजार रुपए, बहुत छोटा था वो मुझे एक बार टू सीसी करना था, और एक बार जो टू सीसी का दरवाजा मेरे लिए ओपन हो रहा था ना, फिर मुझे यूं था प्रोमिला आग लगा देगी इस बिजनेस में, फिर तो तुझे ना प्रोडक्ट लेने या ना कुछ करना, तुझे तो बस मेहनत ही तो करनी है। और मेहनत तो तू यहाँ भी 18-16 घंटे पढ़ाई कर रही है, मेहनत तो तू यहाँ भी कर रही है। यहाँ तेरा हो क्या रहा है, पढ़ाई करके भी मिल क्या रहा है, 1 नंबर से रह गई, 2 नंबर से रह गई, ये हो गया वो हो गया। तेरे से जो 5 साल पहले भी बीए करके आए थे वो भी इसी एकेडमी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो दो दो बच्चों के माँ बाप है वो इस एकेडमी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, तेरा क्या हो जाएगा। बट फॉरएवर में तो मैंने प्रदीप सर को देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके 2-2 लाख के चेक थे, 2 2 साल ही हुए थे उन्हें इस बिजनेस में उसी टाइम। तो ये दिमाग में ये क्लियर था कि मैनेजर बनना है, और मैनेजर बनना है वो क्लियर था, तो फिर पैसों की प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम थी वो फिर छोटी लग रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पैसों की थी ज्योति जी। हाँ जी। यस मैम। तो जैसे टू सीसी का अरेंजमेंट वगैरह आपने कैसे किया था मैम, मतलब अच्छा, सोल्यूशन उसका कैसे। सबसे हाँ। पहले तो आप सबको ये पता है मेरी जर्नी के बारे में कि 2 सीसी में तो हेल्प मिलना दूर की बात है, मेरे पापा ने काम ही करने से मना कर दिया था कि काम ही नहीं करना है। क्योंकि उन्हें भी ऐसे लगता था लोगों को फंसाओ, लोगों के पैसे लगाओ, फालतू का काम होगा, ऐसी कंपनी होगी। रीजन मैंने कई बार बताया कि मेरे पापा ने आरसीएम में 4500 के प्रोडक्ट खरीदे थे, मेरी बुआ ने, चाचा ने, सबने, और उनका वहीं से माइंडसेट बना हुआ था कि ऐसी ही होती है कंपनी और ये फ्रॉड फेक सिस्टम होता है और इसमें कोई करियर नहीं बनता। करियर अपॉर्चुनिटीज ये नहीं होती, करियर अपॉर्चुनिटीज जस्ट ये होती है कि लड़की एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उस गवर्नमेंट जॉब से ही वो सब कुछ कर सकती है। मेरे पापा को ऐसा ही लगता था। देन मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो मैंने 2 सीसी का एडजस्टमेंट कैसे किया। पहली बात तो देखो, सबको ये प्रॉब्लम जो आ रही है 2 सीसी में, पैसों की प्रॉब्लम, मुझे भी थी। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया है कि नहीं किया। मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया था और उसमें हमने नेक्टर ऑर्डर किया था। नेक्टर ऑर्डर करने का रीजन मैंने कई बार बताया मेरी सक्सेस जर्नी में, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट होने का भी रीजन यही है कि मेरे को बीपी लो एंड यूरिन इन्फेक्शन था और उसकी मुझे बार बार ग्लूकोज लग रही थी।
लगभग लगभग 6 महीने, लगभग 2 साल से मैं बीमार थी, और 6 महीने से मुझे ये यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड लो, बीपी लो, ब्लड बहुत ज्यादा कम, ये चीजें मैं फेस कर रही थी, और जिनका डॉक्टर्स के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। और इस प्रोडक्ट में इतनी जान आई ना, मतलब मेरे अंदर इतनी जान आई, इस प्रोडक्ट ने इतनी जान डाली मेरे अंदर कि मैंने जैसे ही नेक्टर यूज किया, 5 दिन में मैं घर का लगभग सारा काम, गाँव में सबसे हार्ड काम होता है भैंस का दूध निकालना। अगर जो कोई भैंस रखता है, गाय रखता है, उसको पता होगा, बहुत जोर आता है पूरी बॉडी का ऐसे करके, बहुत ज्यादा। तो मैं 3 भैंस का दूध निकालने लायक हो गई थी 5 दिन के बाद। अब आप सोचो ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या था कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई। और ऐसा नहीं था कि वो परमानेंट नहीं थी एनर्जी, वो रेगुलर रही मेरे अंदर, मैं ठीक हो गई, मैं इतना अच्छे से काम कर रही हूँ। और हमारे घर में 12 पशु रखे जाते थे उस टाइम जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी। आप सोचो, मतलब मैं भी वैसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ जैसी से आप करते हो। कोई हाई फाई फैमिली से आके लोग यहाँ कामयाब नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ। तो फिर प्रोडक्ट यूज किया तो कॉन्फिडेंस वहीं से आ गया। दूसरा, मेरी मम्मी को आर्टिक सी तो अभी मेरे पास नहीं है, इस टेबल पे मुझे नहीं दिख रहा, बट बाकी प्रोडक्ट्स पड़े हैं अभी, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैंने मम्मी को यूज करवाया था आर्टिक सी और एलोवेरा जेल। उनकी बॉडी में छोटे छोटे क्लोट हो रखे थे, ब्लड की, वो पता नहीं किस चीज की गांठें थी, और वो इधर उधर चलती थी। और एक हमने ऑपरेशन भी करवाया था। हमें ये लगता था आज नहीं तो कल कैंसर का भी कारण हो सकता है। आपको पता है गांठें ही बनती है कैंसर में पहले, और लेडीज में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाई जाती है, आपको पता है, आप सर्च करोगे वो भी कॉमन सी बात है। तो मम्मी को वो यूज करवाया, RG+ आर्टिक सी और एलोवेरा जेल। 1 मंथ में उनकी बॉडी में कोई भी गांठ नहीं थी। तो वहां से कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उस पर तो डाउट था नहीं प्रोडक्ट पे। फिर हमें जस्ट एक चीज था कि हमें 2000 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा 40,000 करने, हमने ना 2000 पॉइंट पकड़े, और 2000 पॉइंट हमें कंप्लीट करने थे बस। हमने नहीं सोचा तेरे को यहाँ 40,000 देने हैं, 35 देने हैं, 62,000 देने हैं। आपको पता है हम दोनों बहनों ने 2cc खुद एडजस्टमेंट करके करा, दोनों ने, और हमारे 40 नहीं लगे भाई। हमारा उस टाइम 2cc 30,000 में होता था, हमारा दोनों का 32 में होके दोनों का 64 में हुआ था। और बिना फैमिली सपोर्ट के 64,000 अरेंज करना कोई आसान काम नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। और आज तक हमें ये समझ में नहीं आता हमें कौन सी धुन सवारते कि हमने इतने पैसे एडजस्ट करके दे भी दिए, और हमें डर भी नहीं लगा कि हमारा इस कंपनी में कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फ्रॉड हो गया तो कंपनी ये डाउट ही नहीं थे। सही बताओ, मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं थे कि कंपनी लेकर भाग जाएगी वो। हमें ये पता था 2cc के 2000 पॉइंट कर रही है, बदले में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिलके तेरा यहाँ जो 2cc होगा तेरे को काम करने का मौका मिल रहा है, बस तुझे मैनेजर बनना है, बस ये क्लियर था। अब 2cc की एडजस्टमेंट की बात बताऊं, मैंने दिसंबर में अपना 2cc डन किया 25 दिसंबर को, और नवंबर 30 नवंबर के अराउंड शायद मीनाक्षी मैम ने किया है। और नवंबर में मेरे नाना जी की डेथ हो जाती है, और नाना जी की डेथ होती है 99% बॉडी में ब्लॉकेजेस की वजह से। और हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि हम उन तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमारे पास फॉरएवर थी नहीं। अगर फॉरएवर होती तो शायद वो जिंदा होते, क्योंकि ब्लॉकेजेस पे तो काम करता है ना एलोवेरा जेल, आर्टिक सी और RG+। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो हम अपने नाना जी को नहीं बचा पाए। और हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है, मतलब जिसके पापा या मम्मा की डेथ हुई है उस लड़की को 100, 50, 200 रुपए, 500 रुपए इस टाइप से रिलेटिव्स वगैरह देके जाते हैं। तो मेरी मम्मी और मासी की एक ही जगह शादी हुई है, तो उससे 7,500 रुपए कलेक्ट हुए थे, जो मेरी 2 दिसंबर में हुई थी, मीनाक्षी मैम की नवंबर एंड में हुई थी, क्योंकि मीनाक्षी मैम ने मेरे से 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। तो 7,500 तो वो। दूसरा, मीनाक्षी मैम MA में एडमिशन लेने वाले थे, MA के फॉर्म भरने थे। और आपको पता है MA के फॉर्म भरने के भी पैसे लगते हैं इंडिया में, ऐसे नहीं कि फ्री में कोई क्लास के फॉर्म भर दोगे आप और ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। बट हमें फॉरएवर में हमारे घर वालों को चाहिए ऐसे ही स्टार्ट करवा दो, वहां हमें एक डिग्री के फॉर्म भरने के भी पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ फॉर्म भर के एग्जाम देने के पैसे हैं 5,000 के समथिंग उस टाइम फीस थी उसकी MA की। हालांकि ना कोई कॉलेज मिल रहा है, ना कोई सपोर्ट मिल रहा है उधर से, कुछ नहीं, जस्ट एक फॉर्म भरना है और एग्जाम देने की परमिशन के लिए 5,000 रुपए दे रहे हो, आप सोचो। तो 5,000 रुपए देने थे, मीनाक्षी मैम ने ली फीस। और मीनाक्षी मैम को कौन सी MA करनी थी, उनके तो दिमाग में फॉरएवर घूम रहा था, तो उन्होंने यहाँ लगा दिए। तीसरी बात, मुझे एकेडमी की फीस भरनी थी 6,000 रुपए फीस, वो डिस्काउंट करके था। वैसे तो न्यू ईयर पे डिस्काउंट आया था कि न्यू ईयर से पहले पहले करवा लेगा उसका 6,000 में हो जाएगा, वैसे 15,000 पता नहीं 10,000 था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो पापा को बोले, और पापा ने, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, उस टाइम पे किसी से ला के दिए थे, उनके पास खुद के पास पैसे नहीं थे। और मेरे को आज भी याद है, मेरे को उस टाइम ना ये नहीं हुआ कि तू प्रोमिला 2cc मत कर, मुझे उस टाइम जब ला के दिया ना, मुझे ये हुआ प्रोमिला 2cc इसीलिए तो जरूरी है, ये कर, यही तो प्रॉब्लम सोल्व करवानी है, जो घर पे ये ब्याज लग रहा है यही तो सोल्व करना है।
लोगों से पैसे मांगने ना पड़े जिंदगी भर, तुम भी एक दिन अच्छी जिंदगी जी पाओ, अच्छे घर में रह पाओ, अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाओ, इसीलिए तो 2cc करना है। और उस 2cc ने हमें ये सब दिया है। मैं मोटिवेट नहीं कर रही, मेहनत बहुत करी है उस चीज के लिए, बट वो मिला है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो मैं जो सोल्यूशन दे रही हूँ वैसे कर लेना चाहे 2cc, क्योंकि मैंने किया था तो मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ नहीं होता, तो मैं आज आके थोड़ी ना ये कहानियां बता रही होती आपको। अच्छा, थर्ड थिंग, अच्छा एक चीज ये भी हुई थी 2cc करते टाइम, जैसे ये कुछ कुछ एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई, कुछ कुछ तो हो गई। अब कुछ लोगों को क्या किया हमने ना, अपने फ्रेंड सर्कल को, टीचर्स को जाके सीधा बता दिया हम फॉरएवर करेंगे, हम लाखों कमाएंगे, मैनेजर होगा, ऐसे फिर गाड़ी आती है, ऐसे होता है वैसे होता है, लाइफ चेंज पूरा यूं। हम तो एक्साइटेड, अगले अगले लोगों को पता ही नहीं फॉरएवर क्या है और हम पूरा बता रहे हैं। अब अगले बंदे आपको क्या लगता है हमें ये बोलेंगे ओ ऐसा हो जाएगा? अगर उन्होंने कभी फॉरएवर को जिंदगी में देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि लाख रुपए एक साथ आ सकते हैं, जिसको सिर्फ ये पता है कि गवर्नमेंट जॉब होती है और प्राइवेट जॉब में 10-15 हजार कमा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में 20-25 हजार, और बस सेटल लाइफ होती है। अब मिडिल क्लास में सबकी माइंड सेट ही ये होता है, क्योंकि बचपन से ऐसा बोला जाता है, तो वो क्यों बिलीव करेंगे कि ऐसा होता है? उन्होंने बस वही कहानियां सुनानी शुरू कर दी, फ्रॉड है। हमने बहुत समझाया, हम नहीं माने, फिर हम उन्होंने क्या किया, गलियों में ना रुक के मारने शुरू कर दिया, ओहो मैनेजर साहब आ गई, अच्छा एलोवेरा जेल आ गई, अच्छा फिर रही गई BMW आ रही है इसकी तो। और मैं भी इतनी मतलब बेवकूफ समझो या बहुत अच्छी समझो, मुझे नहीं पता, मैंने 3-4 लोगों को तो ना कॉपी में सिग्नेचर करके एफिडेविट टाइप और अपना नंबर लिख के दिया कि 1 साल बाद मुझे कांटेक्ट करना, मैं मैनेजर मिलूंगी तुझे। और जनरली मैं 14 मंथ्स में मैनेजर बन भी गई इस बिजनेस में, मुझे लाख के चेक आ भी गए। और जो लोग बोलने वाले थे वो आज भी उन्हीं रोडवेज में धक्के खा रहे होंगे शायद। और उसको मैं धक्के खाने नहीं बोलूंगी, वो लाइफ है, चलो वो जीनी पड़ती है लोगों को। बट एट लीस्ट हमारी मिडिल क्लास में पता है क्या है, वो स्टोरी सुनाते हैं ना अपनी ट्रेनिंग्स में, कि अगर पूरे गांव में अंधेरा है तो ठीक है, कोई एक अगर लालटेन ले आया ना, उसकी लालटेन फोड़नी ही फोड़नी है। तो मेरे हाथ में वो लालटेन थी ना, तो मेरे फ्रेंड्स को वो फोड़नी ही फोड़नी थी, वो लालटेन जला क्यों ली है? तो ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड्स लोगों ने पूरा नेगेटिव किया, हेल्प तो कहाँ करनी थी, उन्होंने अपना ज्ञान बांटना था। एक आर्मी पर्सन था, BSF में है वो, उसका नाम पवन था। तो उसको हमने बोला कि वो बोलता था 5 लाख दे दूंगा अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो, और धीरे धीरे करके रिटर्न कर देना। अब हम भाई 20-22-23 साल उम्र थी, हमें ये लगता था वो सच्ची बोल रहा है, सपोर्ट कर ही देगा, मीनाक्षी मैम का वो फ्रेंड। तो उसको बोला 30 हजार दे दे एक बार, बस एक ही बार देना, बाद में तो हम पता नहीं दुनिया उखाड़ देंगे, धरती में से पानी निकालने टाइप हम रखे थे, मतलब कुछ भी कर देंगे, जैसे बंजर में पानी निकालेगी ये लड़कियां फॉरएवर 2cc करके, मतलब इतना मोटिवेशन था भाई। बंदे ने बढ़िया सुनाई, 15 मिनट तो उसने सुनी पहले, और फिर अगले 1 घंटे उसने सुनाई बढ़िया। और ऊपर से मीनाक्षी मैम को अलग से सुनाई, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, ये अच्छी खासी टॉपर स्टूडेंट है, इसका और दिमाग खराब कर रही है, ऐसी कंपनियां मैंने बहुत देखी है, कुछ नहीं रखा इसमें, ये मतलब क्या मतलब उसने ना बोलने वाली बातें बोली। और मुझे चैलेंज किया कि अगर तू इसमें कामयाब होगी ना तो मैं खुद आके फॉरएवर ज्वाइन कर लूंगा। मैंने उसको बोला, मैंने उसको कुछ नहीं बोला भाई, मैंने उसको कर दिया, मैंने उसको ब्लॉक भी नहीं किया, मैंने उसको ब्लॉक मैनेजर के बाद किया है। और जेनुअनली बता दो क्यों किया, आज मैं अभी मैं अगर उसको अनब्लॉक कर दूं ना, मेरे पास अभी मैसेज आ जाएगा हेलो हेलो हेलो। रीजन बता देती हूँ, पैसे मांगता वो हमेशा, उसका आफ्टर मैनेजर मेरे पास मैसेज आता है, अब तो लाख रुपए कमाते मुझे दे दे, मुझे 5 लाख की जरूरत है। अब उससे कोई पूछने वाला, और जब 2cc करने वाली थी, नेगेटिव महा नेगेटिव करने वाला इंसान तो तू ही था ना। ये बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, बहुत कंपनियां देखी है, इसमें तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। अब आप सोचो, उस बंदे को मैंने ब्लॉक किया हुआ, उसका 7777 और 2 पीछे नंबर है, आप सोचो। उस बंदे ने हमें दबा के नेगेटिव किया था पर नहीं हुए। फिर एक एक मेरा फ्रेंड था, मतलब स्कूल में 12th क्लास में साथ में पढ़ा था, नाम मैं उसका नहीं लूंगी, सॉरी टू से, बट उस बंदे का पता नहीं क्रश क्रश कुछ तो होगा, पता नहीं क्या। मेरा तो कामयाबी पे खैर ध्यान था, जो भी था उसका। तो उसको मैंने बोला 10 हजार की हेल्प कर दे बस। उसने 3 दिन तो चराया, कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले दिन दूंगा, फिर बोला तूने मेरी बात मानी थी। इस बात से मुझे हो गई चिढ़, मतलब बात मानी तो रिलेशनशिप में आओ तो ही मैं तेरी बात मानू। तो भाई रिलेशनशिप में आना है तो हम फॉरएवर में क्या करेंगे हमें करियर बनाना है, तुझे रिलेशनशिप में आना है, इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो अलग अलग है। तो मैंने उसको वही ब्लॉक कर दिया। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ये लोग आज भी वही की वही हैं। और उस 6 साल, उस 2-3 साल में हम मेहनत करके आज हम कहाँ चले गए हैं, जहाँ पे त्रिपुरा से लोग मुझे जान रहे हैं, असम से मुझे लोग जान रहे हैं, और ईगल क्लब में कितने लोग जानते हैं, आप सोचो कितने लोग इंस्पायर हो पाए। उसको मैंने ब्लॉक कर दिया।
आप सोचो, अगर आपका भी कोई लड़का फ्रेंड है ना, आपको ऐसा बोल सकता है, आपको हेल्प नहीं करेगा, फॉरएवर के नाम पे बिल्कुल नहीं करेगा, 3-4 दिन आपके वेस्ट अलग से करेगा, कर सकता है। अच्छा, यहाँ से रास्ते बंद, फ्रेंड्स वगैरह ने नेगेटिव किया, टीचर्स था एक, 18,000 उसकी सैलरी थी, उसने मुझे बोला, मीनाक्षी मैम को भी खूब धमकाया। वो मेरा मैं बताती हूँ, जैसे मेरी स्कॉलरशिप आती थी, तो वो स्कॉलरशिप भरने वाला टीचर था, उसने मेरी डीएमसी वगैरह सब चेक किया हुआ था। तो वो मुझे बोल रहा कि मतलब आगे ना एमए में एडमिशन ले लियो, एमए की फीस भी तेरी स्कॉलरशिप 50,000 में आ जाएगी 6 महीने की, और तेरी फीस तो इतनी लगनी नहीं है एमए की, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं करवा दूंगा एडमिशन, पढ़ ले अच्छे से। और कुछ नहीं रखा इन कंपनीज में। मैंने कुछ नहीं बोला, मीनाक्षी मैम को धमकाया, खुद तो उल्टे काम कर रही है, स्कोर लगा रही है। उस बंदे के 18,000 सैलरी। जेनुअनली उस टाइम मैंने उस इंसान को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई चेक था, ना मेरे पास कोई प्रूफ था कि फॉरएवर सही है। अगर 6,000 का चेक फर्स्ट वाला अगर मेरा होता, तो बाई चांस, वो तो 6,000 का बाद में आया था, खैर 6,000 का होता तो उसे भेजती, तो वो तो 18,000 कमा रहा है, ऊपर से वो टीचर है, ऊपर से वो दुनिया को जानता है, उसने दुनिया भर की कंपनीज देखी है, तो उस टाइम तो उससे फायदा था नहीं। मैंने फिर उसको कुछ नहीं बोला, मैंने छोड़ दिया। हालांकि मुझे फॉरएवर नहीं छोड़नी थी। आपको पता है मेरे यहाँ पे लगभग लगभग 2.5 साल के बाद मेरा चेक 2,40,000 था। मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे मिल गई तो फोन में चेक, ज्योति मैम के पास शायद मिल जाए। आप सोचो उस बंदे की पूरी साल की सैलरी और फॉरएवर का 1 मंथ का चेक बराबर था। अगर मैं उस इंसान की सुन लेती, नहीं स्टार्ट करती, होता कभी, और मैं ये मान लेती मेरे टीचर बहुत रिस्पेक्टेड है, वो तो मेरा अच्छा ही चाहता है ना मैम। और सर क्या बोलते, सर बोलते ठीक है, बाकी दुनिया 2cc नहीं करी, तू भी मत कर, तेरा क्या अलग हो जाएगा। उनके साथ तो कोई और कर लेता 2cc, कौन सी प्रोमिला अलग थी? नहीं। बट मेरी फैमिली के लिए कौन था? मैं थी। अगर मैं ना करती तो मेरी फैमिली में जो आज मैं चीजें में बैठी हूँ, अच्छा एसी वाले रूम में, ये बढ़िया पर्दे वर्दे और अच्छा डेकोरेशन दिख, कुछ नहीं दिख रहा होता। आज भी मैं वही गर्मी में तप रही होती, जहाँ पे ना कूलर होता ना पंखा होता, कुछ भी नहीं होने वाला था। और वही लड़ाइयाँ 100-100 रुपए के पीछे, बस वही देखती। अच्छा, सब जगह से रास्ते बंद हो गए, अब क्या रहा? अब ऑप्शन रहा इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनडायरेक्ट सपोर्ट कहाँ से लिया मैं आपको बता देती हूँ। एक मेरी टीचर है, भाभी भी लगती है मेरी, वो एमएससी करी हुई है उन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी से। और वो टीचर भी थी, क्योंकि मुझे उन्होंने 11th क्लास में ये बोला था मेडिकल ले लेना, उन्होंने आर्ट्स दिलवाई थी, बल्कि मेडिकल नॉन मेडिकल तो उन्होंने भरम निकाल दिया कि प्रॉब्लम तुझे अपना क्लियर कर ले, आगे यूपीएससी करना तो आर्ट्स ले ले, मत इनमें पढ़, फालतू 15-15 घंटे पढ़ाई करेगी, होना जाना कुछ है नहीं। तो मैं उनके पास पढ़ने गई थी, तो इसलिए वो मेरी टीचर है, वैसे वो मेरी भाभी है। तो उनको बोला था मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है और उनके लिए दवाइयाँ मंगवानी है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी कोई ब्रदर है, वो विदेश से मंगवाता है, तो 10,000 रुपए की नीड है, मेरी मम्मी बीमार है और घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए पैसे है नहीं। तो भाभी ने बोला देखते हैं। मतलब उन्होंने फिर ना 10,000 नहीं 5,000 की हेल्प करी, ऐसी एक ब्रदर ने करी थी। और एक पर्सन ने 5,000 हेल्प करने आ रहा था बाइक से। उस टाइम ये ऑनलाइन का इतना होता नहीं था, बैंक से पेमेंट करो ये करो, वो होता था ज्यादा, कैश कैश चलता था ना 2019 की एंड में। हमने काम अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया था, बट 2cc 2019 के एंड में ही कर लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में हमें 2cc करने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम आई भाई, मैं इस कमरे में बंद कर दिया था 2cc करने के बाद, कि जाके दिखाओ तुम बाहर और करके दिखाओ ये फॉर, फिर भी हम नहीं टूटे। इसलिए तो बोलते हो मत रुकना, रुक गए तो वो लाइफ है ही नहीं। वो लाइफ आपके पास ही है, जो आज है वो वही कल है, बदलने वाला कुछ भी नहीं है उस लाइफ से। तो फिर वो पर्सन देने आ रहा था, पता है उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, और फिर वो 5,000 भी नहीं दे पाया। तो वहां से भी रास्ता बंद हो गया था। मेरी 10,000 स्कॉलरशिप आई, वहां से मुझे हेल्प मिली। अब कुछ हमारे घर में ना एक हम केतली होती है, आपको पता है, जिसमें हम चाय डालते हैं, किसी को दे के आते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। उसमें मीनाक्षी मैम ने बचपन से कोई 2-2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के तो नहीं होते, 2 रुपए 5 रुपए, वो इकट्ठे करे हुए थे, वो लगभग 2,000 के समथिंग काउंटिंग हुई थी वो। कुछ मेरी मम्मी की वो लपेट लपेट के अपनी मम्मियाँ रख देती है ना संदूक में अलग जगह पे, वो कर करा के हुए। और एक बार बता दूं, दिसंबर मंथ का टाइम था, आपको मैंने बताया, और सर्दियां आ चुकी थी, पापा ने जूते और स्वेटर के लिए पैसे दिए थे, और वो पैसे भी मैंने 2cc में लगाए, ये सोच के कि अगली सर्दियों में ना प्रोमिला मन चाहे कपड़े और मन चाहे जूते लेके आना। और आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि वो मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था। 10 टाइप के तो जूते पड़े होंगे, जिनकी मेरे को याद ही नहीं है कि ये जूते भी मैं लेके आई थी। मैंने पहने भी नहीं। और स्वेटर पता नहीं कितने टाइप के, जो मैंने पहनी भी नहीं है। और मैं इतना बोल देती हूँ, मतलब नहीं होती तो मैंने कभी शॉपिंग नाम पे, कुछ कुछ लोग बोलते थे मैम हमारी ना शॉपिंग होती है, हमारे घर वाले हमें ना त्योहार पे कपड़े हमारे त्योहार पे भी दिलवाने का रिवाज नहीं था, मैं जनरली बता रही हूँ। हम त्योहार पे भी कपड़े नहीं लेके आते थे। शादियों में मैंने आज तक शॉपिंग के नाम पे 3 ही बार शॉपिंग करी थी, फॉरएवर से आने से पहले।
और फॉरएवर में आने के बाद जब जब 4cc रिट्रीट हुई तब तब नए कपड़े ब्रांडेड, क्योंकि वो लाख रुपए दे रही थी ना फॉरएवर। जब पैसे के साथ शौक पूरे होते हैं। पेरेंट्स के नाकों में दम करके यूं गले पे चाकू लगा के थोड़े ना शौक पूरे होते हैं, वहां तो नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है। और पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे पास रास्ता था, मैं फॉरएवर नहीं करती शायद वो चीजें मैं आज कभी नहीं कर पाती जो मैं कर पाई। और आज आप फॉरएवर नहीं कर पाए ना, वही लाइफ है, वही जिंदगी है, वही जिंदगी पर कल को आपकी बच्चों की वैसी जिंदगी है जो आज आपकी है। और आज स्टार्ट कर लिया, मेहनत कर ली, 2 साल की मेहनत है, उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। चॉइस आपकी है। या तो आप ये सोच लो 40,000 ये है वो है नहीं होगा, या आप ये सोच लो कि कोई बात नहीं, बहुत बहुत बड़ी तो बात है नहीं, मुझे करना है और इससे मेरी लाइफ बदल सकती है। डिसीजन बनाना खुद की बात है। तो मैंने तो ऐसे एडजस्टमेंट करी थी ज्योति जी, और प्रोडक्ट्स मंगवा के फिर खुद ही प्रोडक्ट यूज करे। और प्रोडक्ट तो मेरे जनरली आज भी फेवरेट है, ये रहा मेरे पास अभी भी C+ मैं यूज करती हूँ। नेचर में मैंने खा के अभी मीटिंग स्टार्ट करी है। ये एक्टिव प्रोबायोटिक है। यहाँ पे प्रोडक्ट घर पे आते हैं इसलिए मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, मेरे फेवरेट है इसलिए मैंने ऑर्डर करे हुए हैं। आफ्टर 2cc आप चाहो तो ऑर्डर करना, वरना कोई जरूरी है नहीं आपके लिए, कंपलसरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स लो। ये फील्ड ऑफ ग्रीन है। अभी मैंने टैबलेट निकाल के रखी हुई है, देखो कि मुझे ये खानी है, अभी ज्योति मैम बोलेंगे तब वीडियो ऑफ करके ये ठीक है। तो ये इसलिए दिखाया कि प्रोडक्ट घर पे आते हैं। हाँ जी ज्योति जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैंने वो खा लूं यस फील्ड मैम। ऑफ ग्रीन। पूछो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, प्रोडक्ट्स तो मैं खुद भी यूज कर रही हूँ फिलहाल, तो 6 से 7 प्रोडक्ट है नेचर मिन, और आपने ही सजेस्ट किया था ये नेचर मिन, क्योंकि मुझे वीकनेस का ही प्रॉब्लम है। फील्ड ऑफ ग्रीन, आरटीसी और एलोवेरा नेक्टर में कल ऑर्डर करूंगी, खत्म हो गया है वो। तो ये प्रोडक्ट तो सच में अच्छे हैं, तभी तो इतने टाइम तक नहीं बोल अभी मैं पाते हैं बोल हमसे पा रही फिर। हूँ ना, बोल ही नहीं पाती, मैं जेनुअनली बता रही हूँ। मैंने 1 साल तक सफर किया, मुझे नहीं पता था प्रोडक्ट्स में इतनी जाना, मैंने यूज ही नहीं किए, अपने ही प्रोडक्ट यूज नहीं किए। मुझे नहीं पता था मैं इतना ठीक हो जाऊंगी। और जहां मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर से जयपुर तक से मैंने टेस्ट करवा लिया। टीम भी हालांकि ये बोलने लगी ऐसी कौन सी बीमारी हो गई मैम आपको कि ठीक ही नहीं हो रही है तो मतलब इन प्रोडक्ट से मुझे काफी हेल्प मिलेगी, मैं काफी ठीक हो पाई। तो वो तो है, फर्क है इन चीजों का। हाँ जी ज्योति जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब जैसे आप बता रहे हो ना कि फैमिली वगैरह का थोड़ा मतलब इशू है, या फिर आप मतलब चलो पापा ने आपको मना किया, बट यहाँ पे जैसे पूर्णिमा जी, संगीता जी है, ऑलमोस्ट सारे ही है स्टूडेंट है, एंड हाउस वाइफ भी है, तो उनका ऐसा है कि ना मतलब पेरेंट्स वगैरह जो है वो मान नहीं रहे, अब उनको Okay, समझाए I've कैसे। made the screen brighter. हाँ जी ज्योति जी, अभी रिपीट करिए बिकॉज मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रही थी। जी अभी मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि ना मैम ये पूर्णिमा जी, संगीता जी, इनके भी पेरेंट्स वगैरह, मम्मी दीदी कोई भी नहीं मान रहे, ठीक है, ये सब वो मान ही नहीं रहे, तो चलो हमने तो जैसे जैसे हम अपना इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत वो कर लिया, एडजस्टमेंट वगैरह कर लिया, बट हम ये अभी उनके ऊपर फुल डिपेंड है, तो ये कैसे उनको समझाए, या कैसे कुछ रास्ता है मैम उनको समझाने का, या फिर इग्नोर करके मैं और कहाँ फिर। इंडिपेंडेंट थी, आपने कहाँ सुन लिया कि मैं इंडिपेंडेंट थी? मैं तो BA सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं थे, इंडिपेंडेंट कहाँ थी? नहीं मैम, हाँ सॉरी। मैं कौन सी जॉब कर रही थी आप थे इंडिपेंडेंट, मैं तो नहीं थी इंडिपेंडेंट। मेरे पास 10 रुपए नहीं थे खुद के, सही बताओ। इंडिपेंडेंट मतलब मैं कमाती नहीं थी कुछ भी, इसीलिए तो फॉरएवर में आई थी कि 2-2.5 हजार भी कमा लो तो इनफ है। हाँ जी ज्योति जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आप अच्छे से। भाई यस मैम, अगर वही तो। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो इंडिपेंडेंट बनना है, इसीलिए तो फॉरएवर में आ रहे हो, इसीलिए तो 2cc करनी है। समझाने को तो देखो ज्योति मैम से बात करवा सकते हो, ये वाला सेशन लगवा सकते हो, अपने सुपरवाइजर से बात करवा सकते हो, या इनडायरेक्टली हेल्प ले सकते हो, रो सकते हो। लड़कियां ये सोच सकती हैं कि मेरी शादी में 7 लाख लगेंगे, उसकी जगह 40,000 कम लगा देना, वो 40,000 की एक बार मेरे को हेल्प कर दो। शायद आपको 7 लाख लगाने ही ना पड़े, मैं खुद ही लगा लूं अपनी शादी में वो पैसे। और कर सकते हो डेफिनेटली, इतनी आपकी उम्र 25 साल में शादी होगी, 18-20 साल आपकी उम्र, आराम से आपके पास टाइम है और फॉरएवर में पोटेंशियल है। तो अगर दोनों चीजें कंबाइन करके काम करोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। मैंने तो बहुत पैसा कमाया फॉरएवर से, इसीलिए तो आज इतना बोल पा रही हूँ। वरना किस कॉन्फिडेंस में मैं बोल देती? जो 10 रुपए नहीं कमा रहा वो बोल सकता है क्या लाखों की बात कर सकता है? लगता है नहीं कर सकता भाई। एक बंदा आके मुंह उठा के आ गया ना बोल के कि हाँ दिखा कहाँ पैसे कमाए, तो वो उसको जवाब भी देने हैं फिर वहां पे। कमाया है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ कि हाँ यस दिस इज पॉसिबल। हाँ जी ज्योति जी बोलिए। यस मैम, वो इंडिपेंडेंट मतलब मैं अपने लिए बोल रही थी, जैसे मैं ट्यूशन वगैरह करा रही थी ना, उसके अकॉर्डिंग बोला था मैम। अच्छा ये मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कि ये लोग चलो समझा दे या एडजस्टमेंट कर ले, 2cc कर ले, जैसे मैंने भी किया आपने भी किया,
बट यहाँ पे मतलब इनको वो रिकवर होने के लिए मतलब जो 2cc का पैसा रिकवरी या फिर वो मतलब सपोर्ट सिस्टम उनको कैसा मिलेगा मैम? देखो, जैसे रिकवरी के हम लिए तो लोग आपको एक सिद्धू मैम का सेशन मिलेगा, उसमें बता देंगे। बाकी रिकवरी हमने जिन लोगों की करवाई है उनको हम अनम्यूट भी कर देंगे। और बात रही आपने क्या क्वेश्चन पूछा सेकंड? सपोर्ट सिस्टम कैसा है? सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मेरे पापा को ये पता ही नहीं है लड़की फॉरएवर कर रही है, और घर में किसी को नहीं पता, और छुप के काम करके लड़की मैनेजर बन गई, तो सपोर्ट सिस्टम तो आपको दिख ही रहा है कैसा है। और मैंने ज्योति मैम के पूछने से पहले ही क्लियर कर दिया था, सपोर्ट सिस्टम तो आपको यहाँ पे ही दिख रहा है। जो खुद लाख कमाने वाला बंदा है वो आपको सोल्यूशन देने आया है कि आपका फ्यूचर ऐसा हो सकता है। अब उसको सपोर्ट ही नहीं करना होता तो आपके गाइडर अकेले ही आपको गाइड कर रहे होते, आपको मेरी गाइडेंस तो नहीं मिल रही होती कभी भी। तो ये स्पोर्ट्स सिस्टम का ही एक पार्ट है। स्पोर्ट्स सिस्टम की आपको ना आज कमी है ना कल कमी आएगी, उसकी कमी नहीं आएगी। बट मैं एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि आपकी मेहनत में कमी ना आए, क्योंकि अगर मेहनत में तो मेरी में भी कमी आ जाती तो ये स्पोर्ट्स सिस्टम क्या करता। मैं आज भी मन बैठी बैठी मैं सोच रही थी कोई बात पे, तो मैं सोच रही थी जिसकी नीयत में खोटा वो कैसे बन जाएगा, उसको कौन बना देगा। अब मेरा गाइडर मेरे को 10 मिनट गाइड कर सकता है, 10 मिनट के बाद जो दिन के 24 घंटे उसमें मैं उल जुलूल हरकतें करूंगी, मैं रील स्क्रॉल करूंगी, मैं फालतू के काम करूंगी, तो मेरे को कौन कामयाब कर सकता है। जब तक हम मन से ठान नहीं लेते ना कि मुझे करना है, तब तक नहीं होगा। ना ही तो 2cc होगा, ना ही मैनेजर होगा। और 24 घंटे तो हमारे ऊपर ऊपर वाला हमें देखता है, हम उससे भी नहीं डरते। हमारा गाइडर तो एक कॉल कर देगा, शाम को डाटा ले लेगा, ऐसे ही कर सकता है बस, है ना। सबसे ज्यादा तो हमें ऊपर वाला देखता है, हमें उसकी नजरों में साफ रह के मेहनत करनी है। फॉरएवर में आपको कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी, हर लेवल आपके पीछे पीछे आएगा दौड़े दौड़े हुए। लोग बोलेंगे कि हो कैसे गया, चमत्कार हो गया, ऐसा लगेगा फॉरएवर में कामयाबी के बाद। हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी मैम, ये मेरा क्वेश्चन था मैम कि अब तक मतलब आप बता रहे हो कि आप 5 से 6 साल से हो यहाँ पे, तो लगभग फॉरएवर पे आपने अभी तक मतलब कितना कमा लिया मैम? काउंटिंग तो नहीं करी है ज्योति जी। इनकम अ, इनकम ज्यादा वो देखते हैं ना हम, इसीलिए मैंने पूछा। मैं रियलिटी बता दूं, 60 लाख क्रॉस ही कमाया होगा। मैंने काउंटिंग नहीं करी है तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आईटीआर मैंने जो भरी है मैं उसके अकॉर्डिंग अब की बार काउंट करूंगी अगर मैं कर पाई तो, क्योंकि आईटीआर भी मेरे पास नहीं है। मेरे को लगातार 3-4 साल हो गए आईटीआर फिल करते हुए, मैनेजर के बाद मैंने हर साल आईटीआर फिल करी है। और एक साल तो मेरे ख्याल में 19 लाख क्रॉस की आईटीआर थी। 20 लाख हो जाता तो मैं मल्टी मिलियनर में आ जाती और मुझे जीएसटी नंबर मिल जाता। वो नहीं मिला क्योंकि मेरी 19.5 के क्या पता 18.5 लाख थी। और अब आप सोच लो, मतलब 60-65 लाख के उससे ज्यादा ही कमाया होगा। मैं इससे आपको मोटिवेट नहीं कर रही कि आप कर सकते हो, मेहनत से सब हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो जाएगा, इससे कम भी रह सकता है। मेहनत आपकी पे डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आते ही 2cc करते ही ऐसा कमा लोगे। भाई 2cc करने के बाद मेरा फर्स्ट मंथ का चेक 6,003 रुपए ही था, उससे ज्यादा नहीं था। और नहीं होता उससे ज्यादा, मैक्सिमम 18,000 मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 50 भी कमा रहे हैं लोग। वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। बाकी ये है कि रिकवर कर लेते हैं लोग, जो 2cc वाला पेमेंट होता है वो 2 महीने में लगभग रिकवर हो जाता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स। उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर आप जिंदगी भर यहाँ पे कमाने के लिए हो। और मेरा हाईएस्ट चेक मैंने बताया था 240 का था, 2.5 साल के बाद मैं इस इनकम तक पहुंच गई थी। अब आप सोच लो कि फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है। आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम ऐसे सर्च भी नहीं करते हैं कि यहाँ के टॉपर स्टूडेंट का क्या हुआ। अगर बाई चांस सर्च कर लेंगे तो कभी भी वो डिग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे होते हैं जो बिना पढ़े लिखे कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे कि यहाँ 2.5 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ, तो आपको दिखेंगे कि लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो आप अपना डिसीजन सेफली बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी ज्योति जी। यस मैम, ये तो राइट है मैम। अभी आपने 5 से 6 साल में अगर 60-70 लाख लगभग कमा लिया तो मतलब वो बाहर का फील्ड में तो नहीं है जो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर देख चुकी हूँ, तो वे तो पॉसिबल नहीं है मैम, अरे क्योंकि नहीं हमने नहीं, भी देखा मैं आज भी ना किसी लड़की से बात कर रही थी, वो नागपुर से थी। तो मैं बोल रही थी, वो बीबीए करी हुई है उस लड़की ने, और बोल रही थी मैम है। मुझे, मैं बोल रही थी 15 लाख लगा के क्या 15,000 दे रहे मार्केट में? बोल रही नहीं दे रहे मैम। ये बोल रही फ्रेशर है और लड़की है, हम जॉब पे रख ही नहीं सकते। सोचो आप, फ्रेशर को हम जॉब पे ही नहीं रखेंगे। मैं बोल रही थी मेरे को फॉरएवर दे रही है लाखों रुपए, अगर मैं वहां होती अब आज भी मेरी लाइफ में फॉरएवर ना हो, मेरे को कोई 10,000 ना दे, मैं बता दूं। और यहाँ मैं घर बैठ के आराम से फैमिली में रह के पूरा अच्छे से सिक्योर फॉर्म में, मन आ रहा है तब खाना खा रही हूँ, 12 बजे खाना है, 2 बजे खाना है, शाम को टाइम से खाना सब अपने आराम से मुझे मिल रहा है। गरम गरम खाना खा रही हूँ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे घर से बाहर जाना है, मम्मी पापा को कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं सेफ हूँ। तो अब आप सोच लो कि
पेरेंट्स को करवाना क्यों नहीं चाहिए? अगर पेरेंट्स को आप ये वीडियो दिखाओ तो उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आपकी बेटी सेफ है, आपका बेटा आपके सामने काम कर रहा है, आप उसके गाइडर से बात करो, उसकी मेहनत को चेक कर लो, फॉरएवर अच्छी है, आपका बेटा बेटी काम करना चाहिए, करवा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, कॉलेज में बच्चा जाके क्या क्या करता है हमें पता तक नहीं होता है, फिर भी हमें उम्मीद होती है कुछ कर लेगा। यहाँ तो आपके आंखों के सामने ही काम करेगा ना आपका बच्चा, तो उसमें इशू नहीं है, पेरेंट्स को इतना नहीं डरना चाहिए। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, जितना हम पैसा दे रहे हैं उसके बदले में हमें ना उससे ज्यादा के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, 5% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपको पता हो तो। आपको डिस्काउंट ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है, 45,000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको 2cc में। ठीक है। हाँ जी ज्योतिष। यस मैम, ये मुझे बिमला जी भी बता रहे थे, उन्होंने वो जो आता है ना चेक का, मतलब वो प्रोडक्ट का जो लिस्ट, उसमें देख रहे थे, बोल रही मैम इसमें तो हमारा लगभग 47 समथिंग कुछ है, तो इसमें 40,000 में कैसे आया? उनका शायद 38-40 ऐसे में हुआ था, तो मैं बोला हाँ डिस्काउंट है ना ऐड करके। तो 5% वही है डिस्काउंट जी। ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें, इसीलिए। हाँ जी ज्योतिष। यस मैम, मेरा मैम लास्ट क्वेश्चन ये है, कल भी सर भी सेशन वगैरह में ऐसे बताते रहते और हम भी सुनते रहते कि मेंटरशिप वगैरह का, तो ये मतलब ये क्या है और इसका वैल्यू क्या है मेंटरशिप का? मेंटोरशिप तो सबसे बड़ी चीज है लाइफ में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मेंटोरशिप लगाई, जैसे मनीष सर बता रहे थे कल, मेंटोरशिप लगाई उन्होंने, 7 महीने में मैनेजर किया। और मैंने मेंटोरशिप मेरी मिस हो गई थी बिकॉज मेरा टाइम पे 2cc नहीं हुआ था, मैं 1 ही cc कर पाई थी, तो मेरे को 14 महीने भी लगे टू मैनेजर बनने में। तो यहीं से बता सकती हूँ, बाकी मेंटोरशिप का तो बहुत बड़ा रोल है। एक चीज बता देती हूँ, मेंटोरशिप में आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि कैसे कैसे जाना है। अब आपको ना गूगल भी तो मैप ही देता है ना, कहाँ से कैसे जाना होगा, क्या करना होगा, तो आपको पता चल जाता है। तो वैसे ही आपको हमारे फाउंडर मनीष सर, विक्की सर, को फाउंडर मिस्टर विपिन सर, या आपकी फर्स्ट मैनेजर जैसे मैं हो गई, आपको पूरा रोड मैप देंगे। आपके जैसे ही 2cc डन करते हो आपको पूरा प्लानिंग मिल जाएगा, आपको इस मंथ कैसे काम करना, अगले महीने कैसे, उससे अगले महीने कैसे, और कैसे आपको स्टेप्स पार करके जल्दी मैनेजर करना है, 6 मंथ में, 7 मंथ में, 8 मंथ में। जो आप डिसाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग, कोर्सेज सब दिए जाएंगे। तो ये रोल है मेंटोरशिप का। और अभी नेक्स्ट मेंटोरशिप आफ्टर 2 days है, और उसमें रजिस्ट्रेशन आप आज ही करवा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बता देती हूँ। आपकी आईडी पे मिनिमम 300 पॉइंट्स का ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 300 पॉइंट्स का ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है। और जो 2cc है उसको कंप्लीट करने में आपको टाइम मिल जाएगा, यूं नहीं है कि तुरंत करनी पड़ेगी। मुझे पता है हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास तुरंत 40,000 हो नहीं सकते, और हमारे फाउंडर्स को भी इस बात का पता है, तो उन्होंने कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं जो 300 पॉइंट्स में भी इंसान बुक कर सकता है। और ऐसी सीट मेरे को लगभग एक हफ्ते में 3 से 4 ही स्लॉट मिलते हैं। तो अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो अपने सुपरवाइजर से कंफर्म करना, ऑर्डर करवाना, देन स्क्रीनशॉट शेयर करना, देन मैनेजमेंट में आपकी सीट बुक हो सकती है, वरना नहीं। ठीक है। तो अपना स्लॉट बुक करवा लो। अवेलेबल आज मैंने चेक नहीं किया मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, कल एक दो ने बुक करवा ली है वो, हो सकता है एक सीट मिले तो मिले, ना भी मिले। ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मेंटोरशिप का तो बहुत बड़ा रोल है, आपका रोड मैप ही वही वही देंगे। यहाँ तक आने में, आपका टेस्ट क्वालिफाई करवाने में भी तो ट्रेनिंग्स का रोल है, मेंटोरशिप तो उसका एक बहुत बड़ा लेवल का पार्ट है, जो आपका पूरा सक्सेस डिसाइड कर देगा कि आप सक्सेस जल्दी होगे या लेट होगे। और एक चीज और बता देती हूँ, 2cc के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। आपको बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स मिलेगा जिसमें पूरा रोड मैप है, क्लियर क्लियर, 6 मंथ में मैनेजर का। उसके बाद आपको द स्किल शो मिलेगा विपिन सर के थ्रू। उसके बाद आपको आपके फर्स्ट मैनेजर की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आफ्टर 2cc, ट्रेनिंग से मिलेगी, पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। एक बार 2cc करने से अगर इतना कुछ मिले ना लाइफ में, मैं तो वैसे भी पीछे नहीं हटी थी, और अभी का सपोर्ट सिस्टम देख के तो जिंदगी में कोई पीछे हटे तो मतलब वो करना ही नहीं चाहता, लाइफ में कामयाब होना ही नहीं चाहता, वो गलती से फॉरएवर में आ गया बस। और मैं इतना बोल देती हूँ, फॉरएवर से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर जो फॉरएवर में कामयाब नहीं हो पाया ना, वो कहीं नहीं होता देखा मैंने आज तक। वो बाहर भी फिर वो 4-5 साल के बाद वैसे ही आता है कि हाँ मैं काश कर लेता फॉरएवर। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इंसान ऐसा हो जो ये सोचे कि हाँ मैं कर लेता, कर लेती, मेरा हो जाता। आप, और मुझे लगता भी नहीं आप में से ऐसा कोई इंसान है। आप तो वो हो, मेरे को शुरू में ही लग गया था कि आप वो इंसान हो कि आपको यूं है कि मुझे करना है ना, ऐसे ही हो, तभी इस सेशन में, वरना आते ही नहीं। हाँ जी ज्योति जी, कोई एनी और कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम, ऑल डन। बेस्ट था मैम, क्वेश्चंस भी एंड आंसर भी आपकी इतने अच्छे से आपने क्लियर किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं वो 2cc वाले दिन मुझे याद आ गए खुद की कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो चीजें। अच्छा ज्योति जी, अब मैंने 2cc कर लिया, मैं सीनियर मैनेजर भी बन गई, आप तो सुपरवाइजर हो,
तो जी। इनके बिहाफ पे मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी। आप अपनी जर्नी शेयर करो, आपने 2cc कैसे किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपका आसानी से हो गया होगा। आप तो बोल रहे हो मैम मैं तो फिर भी इंडिपेंडेंट थी, मैं तो ट्यूशन पढ़ाती थी, तो आपके पास तो भर भर के पैसे होंगे, तो आपका तो इजिली हो गया होगा, आपको तो प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। नहीं मैम, पैसे नहीं थे तभी आई थी फॉरेवर। अगर पैसा होता तो मैं आती ही नहीं यहाँ पे तो। अच्छा क्योंकि मैं अच्छा। महा नेगेटिव इंसान थी मैम फॉरेवर को लेके। मैं मतलब ऐसी थी कि अपने भाई के लिए मैं शकुनी बन चुकी थी उनके लिए। वो खुद ही बोलते थे कि नहीं आप तो मुझे फॉरेवर मतलब मुझे करने ही नहीं दे रहे। उनको तो मैं बहुत ज्यादा रोकी थी मैम, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म अपने रियल ब्रदर के थ्रू ही मिला था। हम्म। तो वही है कि मैम सच में, क्योंकि बाहर कुछ कुछ नेगेटिविटी होता है ना, ये कंपनी ऐसे है वैसे है, बहुत लोग बोलते हैं। तो वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया भी हुआ है। तो इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। मतलब फॉरएवर ऑनलाइन सुनते ही मेरा चिड़चिड़ापन हो जाता था। मतलब भाई को देखने का मेरा मन नहीं करता था उसको कि तूने क्यों ऑनलाइन किया ऐसा करके। पर जब से मतलब मैंने इन चीजों को मतलब अच्छे से, फिर सबसे बड़ी मतलब मुझे नेगेटिविटी जो थी वो दूर होने का रीजन आप ही हो गए। और ये सच है, मैं हर सेशन में भी बोलती हूँ, क्योंकि आपको मैंने सुना था, आपका वीडियो ऑफ था और आप बता रहे थे अपने बारे में, आप सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किए थे तब। और मैंने देखा कि आप ऑलमोस्ट में हम दोनों का एज ऑलमोस्ट सेम ही है। और उसमें अगर वो लड़की कर रही है वो भी घर पे रह के, मम्मी पापा मतलब पापा ने दरवाजा मतलब वो लॉक कर दिया उनको, दोनों बहनों को एक ही रूम पे रख के, वो भी कीपैड पे वो अपना काम करे, चैट चैट पे मैनेजर सीनियर मैनेजर बन गई। तो मेरे में क्या है फिर, मेरे तो और ऐसा तो कोई मतलब पेरेंट्स की तरफ से मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही है मम्मी नहीं है और पापा तो सपोर्टिव है ही नहीं, हम हम्म। तीनों ही थे। तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे उधर से नहीं था, मैं कर सकती थी फ्रीडम अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम। तो फिर मैं क्यों नहीं कर रही। और उसके बाद और डिसीजन मतलब ज्यादा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि भाई का चेक आ गया। अब अगर उसका अगर पैसा आया और मैं देख रही हूँ कि कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा, कोई किसी को वो कन्विंस करके किसी को ज्वाइनिंग या बंदे जोड़ने वाला वो सब नहीं कर रहा, बस वो सिंपल अपना घर पे रह के काम कर रहा है, वो भी अच्छे से। एक बिगड़ेल 18-19 साल का बच्चा मतलब ऐसा ही होता है ना, मेरे हाँ अकॉर्डिंग तो बच्चा ही है वो। तो हाँ, वो अगर छोटा ऐसा, भाई इसलिए। यस मैम, तो वो अगर ऐसा मतलब इतना ठीक हो गया, पबजी वगैरह खेलता था वो सब, आईडी बेच के उसने अपना 2cc किया, क्योंकि अच्छा खासा आईडी था उसका, बेच के उसने अपना 2cc, पापा थोड़ा हेल्प लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो स्टार्टिंग में वही मैम, और मैंने बहुत सारा ऐसा सर्च किया था मैम पहले भी कि हाँ क्या क्या है, वो सब सर्च करके फिर मैं आई। पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअली मुझे ना एग्जैक्ट ज्योति अमाउंट जी, नहीं आपके पता तो था। भैया पहले से कर रहे थे, ऊपर से उसके पैसे भी आ गए थे 6-7 हजार, तो फिर आपको तो उसने 2cc में हेल्प कर दी होगी, आपको क्या प्रॉब्लम आई होगी। इनको तो यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है, क्या ही प्रॉब्लम आई। नहीं मैम, वो जो पैसा आए थे वो 5-6 हजार आए थे, ठीक है, और वो भी कहीं कहीं से लिया था, तो उधर उसने दे दिया था। उसने मुझे दिया था लगभग 1-1.5 हजार करीब पैसा दिया था। और मैं भी ट्यूशन कराती थी, बट मैम आपको पता ही है, अब अगर ऊपर कोई नहीं, आगे पीछे कोई देने वाला नहीं है, तो सारा पैसा खर्च हो जाता है। हाँ 1-2 हजार करीब मेरे पास भी थे, लगभग 3 हजार हमने अरेंज किए थे, मतलब वो था जिससे हमने सीट वगैरह होल्ड करवा लिया था, बट बाकी के भी तो और चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब ऐसा हो गया कि हाँ चलो, मुझे मतलब ऑनलाइन सुननी थी मैं, पैसा लगेगा इतना सुना था बस मैंने। बट भाई का एग्जैक्ट कितने में हुआ था 2cc वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा 5-10 हजार होगा तभी तो ये आईडी बेचा है ऐसे करके। पर जब अच्छा। पता चला कि अच्छा इतने सारे पैसे हैं, मैं सोची फिर कैसे होगा। फिर मतलब मुझे एक उम्मीद था कि पापा से हेल्प ले लूं, मतलब उनके पास पैसे थे तो ले लूं, बट पापा से बॉन्डिंग अच्छा नहीं था। और ये था कि वो मतलब शाम को ऐसे गाड़ी वगैरह वो चलाते एसपी ऑफिस का, तो वो वहाँ पे चले, ड्राइवर थे पापा, वो हम्म। चले गए चलाने में। सोचे चलो आएंगे तो बात करेंगे, ऐसे 5 बजे करीब मुझे प्लान में, पहले तो लाइव होता था जूम पे, हम्म। तो मुझे मिला, तो मैं सोची चलो बात कर लेते पापा से, एक बार बोल देंगे, चाहे चाहे तो ब्याज दे दूंगी, मतलब होता है ना कि दे दूंगी चलो कोई नहीं है, हाँ। हाँ ऐसे। तो बाद में उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने, अब मैं सोची ऐसे करके फिर मतलब उसके बाद लगभग मैं ऐसे ही शाम को 8:30-9 ऐसे करीब में मतलब मेरे पास कॉल आया था, मेरा ही फोन था तब, घर पे एक ही फोन था, पापा का बस कीपैड वाला फोन, जियो फोन था। तो उससे कॉल आया था कि आप मतलब पापा का नाम जो है वो लेके बता रहे कि आप उनकी बेटी या फैमिली मेंबर हो क्या। मैंने बोला हाँ, तो बोले उनका ना एक्सीडेंट हो गया है। तो मतलब पूरा झटका लग गया था, क्योंकि ऑलरेडी एक झटका लगा हुआ है 2cc, उसके ऊपर मम्मी भी नहीं है, अब पापा भी ऐसे है, तो फिर कहाँ से इंसान कैसे क्या करेगा। तो बहुत ज्यादा वो प्रेशर, अभी तो मैं आराम से हंस के बात कर पा रही हूँ, बट उस टाइम पे मेरा जो हालत था मुझे ही पता है, मतलब हम्म। हाथ पैर कांपना